हेलो और वेलकम। आज के इस खूबसूरत से सेशन में हम लाइफ के स्ट्रगल्स और फेलियर्स को हैंडल करने की एक सिंपल बट माइंड ब्लोइंग स्टोरी समझने वाले हैं। जब भी सेटबैक्स आते हैं ना, तो उन्हें देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, बस यही आज का हमारा मेन फोकस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक छोटी सी कहानी और उसका सबटाइटल द पेन ऑफ फेलियर। हम सब ने कभी ना कभी फेलियर तो फेस किया ही है, राइट? और वो कितना पेनफुल होता है। उफ। सोचिए जरा, जब लाइफ में एकदम से बड़ा सेटबैक लगता है तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं? एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है रोना, फ्रस्ट्रेट होना, गुस्सा आना या कंप्लीटली हार मान लेना। दुख होना लिटरली एकदम नेचुरल रिएक्शन है। हमारी इस कहानी का जो मेन हीरो है वो भी इस वक्त एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही फील कर रहा है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जो बुरी तरह रोते हुए अपने घर की तरफ आ रहा है। रीजन? वो अपने एग्जाम में एक बार फिर से फेल हो गया है। अब फेलियर्स से जो डीप क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट आती है ना, वो उसके आंसुओं में साफ झलक रही है। एक बच्चा जब ऐसे रोता हुआ आता है तो उसके इमोशंस लिटरली अपने पीक पर होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नमक और पानी, अ स्ट्रेंज रिएक्शन। नॉर्मली होता क्या है, बच्चा फेल हुआ तो पेरेंट्स की डांट पड़ती है, पर यहाँ इस लड़के की माँ ने 3 बहुत ही अनयूजुअल स्टेप्स लिए। पहला स्टेप, उन्होंने बिल्कुल नहीं डांटा, एकदम शांत रही। दूसरा स्टेप, रोते हुए बेटे को चुपचाप किचन में बुलाया और 1 ग्लास पानी उसके सामने रख दिया। और तीसरा, जो सबसे अजीब था, उन्होंने उस पानी के ग्लास में एक पूरा चम्मच भर के नमक मिला दिया और उसको पीने को बोला। क्रेजी, राइट? अब खुद सोचिए, एक रोते हुए बच्चे को नमक वाला पानी पिलाओगे तो क्या होगा? जैसे ही उस लड़के ने एक सिप लिया, उसका मुंह बुरी तरह बन गया और वो तुरंत बोला, यक, ये कितना कड़वा है। ऑब्वियसली एक छोटे से पानी के ग्लास में अगर पूरा 1 चम्मच नमक डाल दिया जाए तो वो पीने लायक बिल्कुल नहीं रहता। वो इतना खारा और कड़वा हो जाता है कि बस पूछो मत। और इस अजीब से टेस्ट ने उस बच्चे का फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, झील का असर और टेकिंग द लेसन आउटसाइड। तभी उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसको घर से बाहर निकाला और एक खूबसूरत शांत सी झील के पास ले आई। अब इस कंपैरिजन को ध्यान से समझते हैं। एक तरफ है वो पानी का ग्लास जिसमें 1 चम्मच नमक था, और दूसरी तरफ माँ ने एग्जैक्टली वही 1 चम्मच नमक लिया, पर इस बार उसे उस बड़ी सी झील में डाल दिया। मतलब नमक का अमाउंट बिल्कुल सेम था, लेकिन जिसमें उसको मिलाया गया उसकी कैपेसिटी टोटली अलग थी। एक छोटा सा ग्लास वर्सेस एक विशाल झील। झील में नमक डालने के थोड़े देर बाद माँ ने उससे कहा कि अब इस झील का पानी पियो। लड़के ने पानी पिया और बहुत शांति से बोला, ये ठीक है, इसमें कोई कड़वाहट या खरापन नहीं था। झील का पानी बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश था। वही 1 चम्मच नमक जिसने ग्लास के पानी को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया था, वो इस बड़ी सी झील का बाल भी बंका नहीं कर पाया। यहाँ से आते हैं चौथे हिस्से पर, दर्द और दिल, डिकोडिंग द मेटाफर। खैर, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पावर इस हिडन मेटाफर में ही है। उसकी माँ ने ये सब इतनी अजीब हरकतें क्यों की थी? उन्होंने झील के किनारे एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, दर्द बिल्कुल इस नमक की तरह है। जिंदगी में दर्द और तकलीफ का अमाउंट शायद उतना ही रहता है, लेकिन उसका स्वाद इस बात पर डिपेंड करता है कि दिल कितना बड़ा है। वाओ! ये एक ऐसी लाइन है जो लाइफ की बहुत बड़ी फिलॉसफी को बस एक झटके में क्लियर कर देती है। दर्द तो वही है, फर्क सिर्फ वेसल यानी हमारे दिल की कैपेसिटी का है। और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हमारी डे टू डे लाइफ पर अप्लाई होता है। इस टेबल से देखिए, जो नमक है वो लाइफ के पेन और फेलियर्स को रिप्रेजेंट करता है। पानी का छोटा ग्लास रिप्रेजेंट करता है एक नैरो माइंड या एक छोटे दिल को, जहां एक छोटी सी प्रॉब्लम भी पूरी जिंदगी को कड़वा और टॉक्सिक बना देती है। और वहीं झील रिप्रेजेंट करती है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को, एक बहुत बड़े दिल को। जब सोच झील जितनी बड़ी होती है ना, तो वही सेम दर्द उसमें ईजिली घुल जाता है और लाइफ का टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होता। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से पर, जिंदगी की बड़ी सीख, ग्रोइंग बिगर देन द प्रॉब्लम। ये इंसिडेंट सिर्फ एक बच्चे को चुप कराने की ट्रिक नहीं थी, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड लाइफ लेसन था। पहला सच तो ये है कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को कम या खत्म नहीं कर सकते। लाइफ में फेलियर्स और लॉसेस बेसिकली नमक जैसी कड़वाहट आएगी ही आएगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
लेकिन दूसरा और सबसे कमाल का पॉइंट यह है कि इंसान अपनी प्रॉब्लम से बड़ा जरूर बन सकता है। हम उस नमक को नहीं रोक सकते, लेकिन हमें एक ग्लास बन के रहना है या एक झील बनना है, ये चॉइस टोटली हमारी होती है। हम सहने की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। और पता है, उस दिन उस रोते हुए लड़के के दिमाग में ये बात एकदम छप गई। सालों बाद जब लोग उससे पूछते थे कि वो मेंटली इतना टफ कैसे है, उसने लाइफ के इतने सेटबैक्स को बिना टूटे कैसे हैंडल कर लिया, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब होता था। वो कहता था, मैं एक ऐसा इंसान बन गया जिसका दिल दर्द से बड़ा था। उसने पेन को मैजिक से गायब नहीं किया, उसने एक्चुअली खुद को उस पेन से बड़ा बना लिया। तो एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम सब अपना दिल और अपने पर्सपेक्टिव को एक झील जितना बड़ा कैसे बना सकते हैं? अगली बार जब लाइफ में कोई कड़वा फेज आए ना, तो उस दुख में डूबकर ग्लास जैसा कड़वा बनने की जगह क्या अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड किया जा सकता है? खैर, सोचिएगा जरूर। जिंदगी का नमक तो सबको मिलेगा, बस उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए हमें झील बनना होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग डीप डाइव के साथ।